अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैथ स्टडी एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं परमुटेशन। लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट, एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है। लेट एफ एक्स टू एक्स एक फंक्शन है एक्स टू एक्स तक, यानी दोनों सेट जो हैं वो दोनों सेम हैं। बी ए बाइजेक्टिव फंक्शन और उनके दरमियान जो फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है वो है बाइजेक्शन फंक्शन। बाइजेक्शन फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें जितने एलिमेंट आपके पहले सेट में हैं उतने ही आपके दूसरे सेट में होने चाहिए। देन एफ इज कॉल्ड ए परमुटेशन ऑन एक्स। इफ एफ इज ए परमुटेशन ऑन एक्स, अगर एफ जो परमुटेशन है एक्स इक्वल टू 1 2 3 so on n, देन एफ इज रिटन एज। तो आपको लिखने का तरीका क्या है? परमुटेशन को लिखने का तरीका ये है, ऊपर लिखेंगे हम पॉइंट्स 1 2 3 so on n और नीचे आ जाएंगे उनकी इमेजेस। 1 को जब फंक्शन में पुट करेंगे जो आंसर आ रहा है वो नीचे, 2 को फंक्शन में पुट किया तो जो आंसर आ रहा है वो नीचे। इसी तरह n को फंक्शन में पुट करने से जो आंसर आ रहा है वो n के नीचे आ जाएगा। तो इस तरह बनती है हमारी परमुटेशन। देखिए जी, लेट एफ एक्स टू एक्स बी डिफाइंड एज 1f होगा हमारा 2 के इक्वल और 2f इज इक्वल टू 3f इज इक्वल टू 1। अगर हम इसको इस तरह डिफाइन करें कि हमारा 1 जो है वो मैप हो रहा है 2 के साथ, 2 मैप हो रहा है 3 के साथ और 3 मैप हो रहा है 1 के साथ। क्लियरली f इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये क्लियरली क्या है? बाइजेक्टिव फंक्शन है, क्योंकि हर एलिमेंट अलग-अलग एलिमेंट से अटैच हो रहा है। तो जितने एलिमेंट पहले में है उतने ही एलिमेंट अगर दूसरे में हो तो इस तरह की जो हमारे पास मैपिंग बनती है उस मैपिंग को हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। इसको लिखने का तरीका आपके सामने, 1f 2f 3f। तो 1 उसने मैप किया 2 के साथ, 2 नीचे आ गया। आगे 2 को उसने मैप किया है 3 के साथ और 3 को मैप किया 1 के साथ। इस तरह ये हमें जो इन्फॉर्मेशन जो मिल रही है इसके मुताबिक हमने काम करना है। जहाँ ये मेरा सर्कल ये घूम रहा है, ये चीज़ इसको फॉलो करके हमने ये मैपिंग बनाई है। 1 को अटैच किया 2 के साथ, 2 को 3 के साथ और 3 को 1 के साथ उसने अटैच किया। टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन डिफाइन ऑन ए सेट, कि किसी सेट में कितनी परमुटेशन जो हैं वो डिफाइन हो सकती हैं। अगर आपके पास x इज इक्वल टू 1 2 3 n विद n एलिमेंट, अगर ऐसा आपके पास ग्रुप है कि उसमें कोई n एलिमेंट हैं तो उसमें जो परमुटेशन बनेगी वो n फैक्टोरियल बनेगी। किसी में जितने भी एलिमेंट हो गए उतने फैक्टोरियल, यानी 3 एलिमेंट है 3 फैक्टोरियल, 5 में 5 फैक्टोरियल, n कोई नंबर है तो n फैक्टोरियल उसमें परमुटेशन बनेगी। आगे चलते हैं। द सेट ऑफ ऑल परमुटेशन डिफाइन ऑन सेट x विद n एलिमेंट इज कॉल्ड इज डिनोटेड बाय Sn। तो हमारे पास ऐसा सेट कि जिसमें सारी की सारी परमुटेशन लिखी हों उसको डिनोट करते हैं हम Sn के साथ, और इसमें जितने एलिमेंट होते हैं वो कितने हैं? n फैक्टोरियल, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है। देन नंबर ऑफ परमुटेशन डिफाइन ऑन सेट x इज 3 फैक्टोरियल। तो परमुटेशन कितनी बन सकती हैं? 3 फैक्टोरियल। परमुटेशन दरअसल कितने अरेंजमेंट को होते हैं। अगर आपके पास 3 एलिमेंट एक जगह पे पड़े हैं, दूसरे भी 3 हैं, तो उनको हम अरेंज किस तरह कर सकते हैं? जो उनको अरेंज करना है अरेंजमेंट को कहते हैं परमुटेशन। तो अगर 3 आपके पास एलिमेंट ऊपर हैं 3 नीचे हैं तो उनको हम 6 टाइम ये अब आपके पास है, इस तरह आप उनको अरेंज कर सकते हैं। 1 1 2 2 3 3 या डंटी परमुटेशन इसे कहते हैं। इसके लिए आई लिखा है। 1 को 2 के साथ, 2 को 3 से, 3 के 1 के 1 3 2 1 3 2, इसी तरह इनकी जगह तब्दील करते जाएं। तो S3 आपके पास बना 1 F1 F2 F3 F4 F5, इसमें परमुटेशन है। 6 अरेंजमेंट हैं, क्योंकि एलिमेंट टोटल 3 थे तो ये बना S3। और ये है आइडेंटी परमुटेशन। 1 1 के साथ मैप है, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ। तो इस तरह की जो मैपिंग है उसे कहते हैं आइडेंटी परमुटेशन। कंपोजिशन ऑफ परमुटेशन, कंपोजिशन का मतलब क्या है? कंपोजिशन को हम यानी मल्टीप्लिकेशन जिसे कह देते हैं। परमुटेशन की मल्टीप्लिकेशन के लिए जो वर्डिंग है वो होती है कंपोजिशन। 1 अल्फ़ा ए, 2 अल्फ़ा, 3 अल्फ़ा, सो ऑन n अल्फ़ा, यानी ऊपर एलिमेंट हैं जिनके कुछ इमेजेस हैं, इमेजेस के फर्जी नाम ये लिखे हुए हैं। इस तरह 1 की जो
बीटा के लिहाज से नीचे बन रही हैं इनकी परमोटेशंस, उनकी इमेजेस जो हैं वो 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा इस तरह n बीटा। इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो किस तरह बनेगी, जब हमने अल्फ़ा कंपोजिशन बीटा लिखनी है तो ऊपर वाले एलिमेंट तो वही रहेंगे 1 2 3 ये हमारे सेम है, और जो नीचे वाले बनेंगे वो क्या है 1 अल्फ़ा कंपोजिशन बीटा 2 2 कंपोजिशन बीटा, यानी 2 ये फर्जी नंबर है 1 2 3 4 ये अरेंजमेंट के लिहाज से लिखा। और बनेंगे क्या, ये नीचे हम देखते हैं, ये बनेंगे इस तरह एक्स अल्फ़ा बीटा, एक्स अल्फ़ा के साथ अटैच हो जाएगा एक्स अल्फ़ा के साथ, यानी दूसरा एलिमेंट हमने देखना है एक्स अल्फ़ा, अल्फ़ा के लिहाज से जो एक्स एलिमेंट बनेगा वो हमने ऊपर से ढूंढना है, फिर बीटा के लिहाज से उससे चेक करके वो लिख देना है। नीचे जब हम नंबर्स में जाएंगे तो आपको समझ आएगी। जिस तरह ये देखें अल्फ़ा के नीचे 1 2 है 2 3 3 1 और बीटा का 1 2 2 1 3 3। गौर से समझना आपने 1 अल्फ़ा कंपोजिशन बीटा, इसको लिखने का मतलब यह है कि 1 अल्फ़ा, हमने 1 अल्फ़ा किसे कहा था, जो 1 के नीचे है, 1 के नीचे ये जो 2 है 2 का नाम हमने 1 अल्फ़ा रखा हुआ, तो वो क्या बना, वो बना 2। आगे क्या बना है बीटा, 2 बीटा अब हमारे पास क्या है 2 बीटा, ये चीज़ 2 के नीचे जो हमारे पास ये है 2 के नीचे जो है वो है 2 बीटा, तो 2 बीटा आपके पास बनता है 1। गौर से देखें 1 अल्फ़ा कंपोजिशन बीटा का मतलब ये है कि 1 को पहले हमने अटैच करना है अल्फ़ा के साथ, 1 अल्फ़ा बना। 1 अल्फ़ा होता क्या है दरअसल 1 का इमेज, और 1 का इमेज है 2, तो ये 2 लिख लिया। फिर ये 2 अटैच हो रहा है बीटा के साथ, तो इसका मतलब बनता है बीटा की दूसरी इमेज, तो ये 2 के नीचे जो इमेज बन रहा है ये है 2 बीटा और वो बनता है 1, इसलिए ये 1 लिख लिया। बाकी सारे भी इसी तरह हमने चेक करने, तो ये बना 2 3 3 2, तो ये अल्फ़ा कंपोजिशन बीटा हमारे पास बनता है। आगे इसकी प्रैक्टिकल उसने आपको एप्लीकेशन दी, ये भी प्रैक्टिकल इसकी थी, ये दूसरी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, एग्जाम्पल है हमारे पास, तो ये उसने लिख दिया राइट अल्फ़ा एंड बीटा in such a way that second row of alpha and first row of beta are same। ये दिख लिया हमने 1 2 2 3 3 1 2 3 1 1 3 2, तो ये हमने लिख लिया। बात ये है कि एक अल्फ़ा बीटा हमने इस तरह लिखना है कि सेकंड रो ऑफ अल्फ़ा एंड फर्स्ट रो ऑफ बीटा सेम होनी चाहिए। इसकी फर्स्ट रो बीटा की, और ये देखें इसकी दूसरी, ये पहली रो और इसकी दूसरी रो अगर सेम है तो फिर हमारा आंसर किस तरह आता है, फिर अल्फ़ा कंपोजिशन बीटा जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा 1 2 2 3 3 2। अगर आपके पास इस तरह की हैं कि उसमें बीटा की फर्स्ट रो और अल्फ़ा की सेकंड रो बराबर हैं, तो फिर लिखने का तरीका क्या है कि 1 1 तो इक्वल हो जाएंगे पहले, और ये बन जाएगा 2 3 3 2, और दरमियान वाली हमने जो है वो इग्नोर कर देनी है। ठीक है, चलिए सम टाइम राइट कंपोजिशन ऑफ बीटा बाय अल्फ़ा बीटा इंस्टेड। तो हम जब आम तौर पे कंपोजिशन को यूज़ करेंगे तो हम इसमें से ये जो हमें कंपोजिशन का साइन नज़र आ रहा है इसे हम ख़त्म कर देंगे। और दूसरी हमारे पास इंफॉर्मेशन जो मैंने ऊपर आपको बताई है कि मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट और कंपोजिशन ऑफ अल्फ़ा बीटा, ये तीनों चीज़ें सेम ही चीज़ के नाम है। प्रोडक्ट कह लें, मल्टीप्लिकेशन कह लें या कंपोजिशन कह लें। थ्योरम में आगे समझाने वाली चीज़ आपको ख़त्म होगी, अब हमने सिर्फ थ्योरम पढ़ने हैं और थ्योरम आपने याद करने हैं, और यही पेपर में आते हैं। लेट एसन ऑफ आल परमुटेशन डिफाइंड ऑन ए सेट विद एन एलिमेंट इज़ अ ग्रुप अंडर ऑपरेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ परमुटेशन। एसन आपके पास है और इसमें सारी की सारी परमुटेशन है, तो ये आपके पास ग्रुप बनता है अंडर ऑपरेशन ऑफ कंपोजिशन। क्योंकि आपको पता है कि कुछ अगर आपने ग्रुप प्रूव करना है तो ग्रुप के लिए दो चीज़ें होती हैं, एक आपके पास बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए और एक आपके पास सेट होना चाहिए। तो अगर आपके पास एसन की बात करें तो एसन में सारी की सारी परमुटेशन होती हैं और उसमें एन परमुटेशन है क्योंकि वो एसन है, और इसमें जो बाइनरी ऑपरेशन है वो आपके पास है कंपोजिशन ऑफ परमुटेशन। अगर आपके पास बाइनरी ऑपरेशन कंपोजिशन ऑफ परमुटेशन हो और सेट आपके पास परमुटेशन का हो
तो ये ग्रुप बनता है इस ऑपरेशन के लिहाज से। आगे एग्जांपल है, तो ये भी आपके पास सिमेट्रिक ग्रुप पहले देखते हैं। द ग्रुप Sn of all permutation defined on a set with n element is called symmetric group of डिग्री n। ऊपर हमने पढ़ा कि हमारे पास जो Sn बनता है वो ऑल परमोटेशन का या n परमोटेशन का वो आपके पास ग्रुप है। तो आगे ये है कि इस ग्रुप का नाम हम रखते हैं सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री n। ऐसा ग्रुप जिसमें सारी की सारी परमोटेशन हो, उस ग्रुप का नाम होता है सिमेट्रिक ग्रुप। आगे देखेंगे एग्जांपल क्या है, शो दैट S3 इज द नॉन अबेलियन ग्रुप। तो आपके पास S3 मल्टी यानी कंपोजिशन के लिहाज से, ये जो साइन है ये कंपोजिशन का है, S3 आपके पास कंपोजिशन के लिहाज से ये अबेलियन ग्रुप नहीं होता, यानी नॉन अबेलियन ग्रुप होता है। आगे आगे साइकिल्स, ऐसी परमोटेशन जिससे साइकिल बने, यानी जिसका फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट जो है वो सेम हो। ये देखिए फर्स्ट एलिमेंट क्या था, A1 A2 से स्टार्ट किया, A2 A3 A3 चलते गए A के, और आखिर में जहाँ ख़त्म हो रहा है पहला साइकिल A1 से स्टार्ट हुआ, A ख़त्म हो गया। तो ये आपके पास 1 से स्टार्ट हो गया क्योंकि 1 पे ख़त्म हो रहा है, तो ये आपके पास एक कंप्लीट साइकिल बन रहा है। आगे देखें AK1 टू AK1, इसी तरह AN टू AN, तो ये सेम ही है ये सारे, क्योंकि इनके पहले और आखिरी एलिमेंट सेम है, तो ये भी एक साइकिल ही बन रहा है। देन अल्फा इज कॉल्ड ए साइकिल परमोटेशन और सिंपली ए साइकिल ऑफ लेंथ k, क्योंकि ये k तक ख़त्म हो रहा है। A1 से स्टार्ट किया, A के नीचे फिर 1 आ गया, तो ये इतने तरह की जब हमने बात की A1 से A1 तक, तो ये क्योंकि इसका ये पहला एलिमेंट AK है, तो ये आपके पास एक साइकिल बनता है k लेंथ का, साइकिल है k लेंथ का। अल्फा विल बी कॉल्ड ए साइकिल ऑफ लेंथ k। आगे देखेंगे, शो बाय मीन्स ऑफ एन एग्जांपल दैट ए प्रोडक्ट ऑफ टू साइकिल परमुटेशन नीड नॉट बी साइकिल परमुटेशन। तो ये आपके पास एक थ्योरम है कि अगर आपके पास दो साइक्लिक परमुटेशन है, यानी उनका फर्स्ट और एंडिंग जो पॉइंट है वो एक सेम पॉइंट है, तो दूसरा भी इसी तरह है। लेकिन जब उनको मल्टीप्लाई करें तो ज़रूरी नहीं है कि दो साइकिल को मल्टीप्लाई करने से साइकिल ही मिले, कभी मिल भी सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि साइकिल को दो साइकिल को मल्टीप्लाई करके साइकिल ही मिले, ये ज़रूरी नहीं है। आगे थ्योरम है, एवरी परमुटेशन ऑफ डिग्री n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक परमुटेशन एक्टिंग ऑन म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स। आपके पास परमुटेशन है, उसको आपने लिखा हुआ है, फिर आपने क्या करा, इस परमुटेशन में आप साइकिल बना लें, उन साइकिल की प्रोडक्ट ले लें, और वो जो साइकिल आपके पास होने चाहिए वो सारे के सारे मुख्तलिफ होने चाहिए कि जब हम उनका इंटरसेक्शन लें तो वो एम्प्टी आना चाहिए, और जब यूनियन लें तो पूरे के पूरे परमुटेशन बननी चाहिए। डिसजॉइंट का मतलब ये होना चाहिए, ये होता है कि अगर आपके पास साइकिल हैं तो वो साइकिल सारे के सारे मुख्तलिफ हैं कि जब हम उनका इंटरसेक्शन लेते हैं, उनका तकाते लेते हैं, तो आपके पास आंसर एक एम्प्टी सेट आता है, खाली सेट आता है। तो इस तरह की अगर सिचुएशन हो तो आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्म में हम हर परमुटेशन को लिख सकते हैं साइकिल की फॉर्म में, अगर वो सारे डिसजॉइंट सेट्स हों। आगे ट्रांसपोजिशन, ऐसा साइकिल जिसकी लेंथ सिर्फ 2 हो, ए साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड इज ट्रांसपोजिशन। दस द परमुटेशन ऑफ टाइप 2 अल्फा बीटा बीटा अल्फा, अल्फा बीटा बीटा अल्फा, अल्फा की इमेज बीटा है, बीटा की इमेज अल्फा है, जहाँ ए की इमेज बी है, बी की ए है, इज कॉल्ड ए ट्रांसपोर्टेशन। तो इसके लिहाज से थ्योरम क्या है, एवरी साइकिल परमुटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। जिस तरह पहले हमने पढ़ा था कि हर परमुटेशन को साइक्लिक परमुटेशन की मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, इसी तरह अगर आपके पास कोई साइकिल है तो साइकिल को हम ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है जी, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस। ट्रांसपोजिशन क्या होती है, साइकिल ऑफ लेंथ 2। थ्योरम है, एवरी परमुटेशन ऑफ डिग्री n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन।
तो आगे इसी तरह के थ्योरम बना कि अगर हम परमोटेशन को साइकिल लिख सकते हैं, साइकिल को ट्रांसपोजिशन लिख सकते हैं, जिसका मतलब है कि हम हर परमोटेशन को भी ट्रांसपोजिशन की प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं अगर वो म्यूचुअली डिस्टिंक्ट ट्रांसपोजिशन हो। इवन परमोटेशन क्या है? ए परमोटेशन अल्फा in Sn is said to be an even permutation if it can be written as product of an even number of transposition। अगर आपके पास कोई परमोटेशन है और आप उसको लिख सकते हैं इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट की फॉर्म में, यानी अगर आपके पास अल्फा था और आपने उसके साइकिल बना लिए 8, जब आपने उनकी प्रोडक्ट ली तो आपके पास पूरी की पूरी परमोटेशन बन गई। तो अब उसके जो साइकिल बने हैं यानी उसके जो ट्रांसपोजिशन बनी है वो 8 ट्रांसपोजिशन, और 8 क्या है? इवन, तो इसलिए उसको कहेंगे इवन ट्रांसपोजिशन। इसी तरह अगर आपके पास कोई परमोटेशन है और इसकी जो ट्रांसपोजिशन बनती हैं अलग अलग म्यूचुअली डिसजॉइंट, वो 7 बनती हैं, 5, 3, यानी कोई और नंबर बनता है, तो इस तरह की जो हमारे पास परमोटेशन है उसको हम कहते हैं ऑड नंबर ऑफ ऑड परमोटेशन। थ्योरम है द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन और 2 ऑड परमोटेशन इज एन इवन परमोटेशन। यानी अगर आपके पास कोई 2 इवन परमोटेशन है तो आपके पास जो परमोटेशन बनती है वो इवन बनती है, और अगर 2 ऑड है तो फिर भी इवन ही बनती है। इसी तरह है बिल्कुल, अगर आज के 2 हैं, 2 हैं तो 2 को 2 से ज़रब दें 4, और 3 हैं और दूसरी में भी 3 हैं, क्योंकि जब हम उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनके हमने जो एलिमेंट है उनको ऐड करना होता है। ये भी आपने याद रखना है, ये नहीं आपने कहना कि पहले में 3 है दूसरे में भी 3 है, ठीक है, उनमें एलिमेंट 3 हैं, तो इनके प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि एक में 3 है दूसरे में भी 3 है, तो जब आपने उनको मल्टीप्लाई करना है परमोटेशन की फॉर्म में तो इनमें एलिमेंट ऐड होने, तो 3 + 3 6 बनेंगे जब आप उनके प्रोडक्ट करेंगे, तो 6 एक इवन नंबर है, बेशक आपने तो ऑड लिए थे। आगे देखें, आगे है द प्रोडक्ट ऑफ एन इवन परमोटेशन एंड एन ऑड परमोटेशन। अगर आपके पास एक ऑड परमोटेशन है और एक इवन परमोटेशन है, तो जब आप उनके प्रोडक्ट लेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो एक इवन आएगा। कॉन्सेप्ट यही याद रखना है कि जब आपने परमोटेशन की मल्टीप्लिकेशन की या प्रोडक्ट की बात करनी है तो उनके जो एलिमेंट है वो ऐड होते हैं जब आप उनके प्रोडक्ट लेते हैं। ये नहीं आपने कहना कि 3 × 3 9 हो गया, बल्कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे परमोटेशन की फॉर्म में तो 3 + 3 6 उनका आंसर आएगा। लेट अल्फा बी एनी परमोटेशन ऑफ डिग्री m एंड टॉ बी ए ट्रांसपोजिशन। अल्फा क्या थी? परमोटेशन थी, n उसकी डिग्री थी, और ट्रा क्या है? ट्रांसपोजिशन। तो जब आपने ट्रांसपोजिशन उसको मल्टीप्लाई करना है तो बन जाएगा अल्फा टा अल्फा। तो इस तरह क्या होगा, अगर अल्फा इवन है और ऑड है अकॉर्डिंग एज अल्फा इज ऑड और इवन रिस्पेक्टिवली, तो अगर टा आपके पास अल्फा था, ट्रा क्या था? इवन था, तो जब टा से मल्टीप्लाई किया तो डिग्री उसमें, क्योंकि ट्रांसपोजिशन जो है इसकी डिग्री क्या होती है? 2 है, अगर वो ऑड है तो ये इवन हो जाएगा, इवन है तो ऑड हो जाएगा। ट्रांसपोजिशन के 2 नंबर आपने देखने होते हैं ना। अगर ट्रांसपोजिशन उसमें कितनी है? n उसकी डिग्री है, फ़र्ज़ करें कि उसमें जो पहले बना था वो 5 बना था, और ट्रांसपोजिशन जो होती है जो 2 डिग्री की होती है, और इसमें एक ही ट्रांसपोजिशन है। अगर वो 5 था तो 1 से मल्टीप्लाई किया 6 हो गया, और अगर वो 6 था तो 1 से मल्टीप्लाई किया 7। यानी अगर n ऑड था, टा से मल्टीप्लाई किया तो इवन बन जाएगा, और अगर वो इवन था तो जब आपने टॉ से मल्टीप्लाई किया तो वो ऑड हो जाएगा। ऑड है तो इवन, इवन है तो ऑड बन जाएगा। थ्योरम है फॉर n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2, n अगर 2 है या 2 से बड़ा है, द नंबर ऑफ इवन ट्रांसपोजिशन इन Sn इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑड परमोटेशन इन Sn। अगर आपके पास परमोटेशन उसकी डिग्री n ग्रेटर देन 2 है या 2 के इक्वल है, तो उसमें जितनी इवन परमोटेशन होंगी उतनी ही ऑड परमोटेशन होंगी, उनकी नंबरिंग सेम होगी।
फाइंड ऑल द सब ग्रुप ऑफ S3 के सब ग्रुप फाइंड करने हो तो आप क्या करेंगे, पहले आपने उसकी सारी की सारी वो लिखनी परमोटेशंस, परमोटेशन का सेट बना लिया और इसमें जो सेम चीज़ें हैं 1 2 3 ये 4 जो बनते हैं सारे, अल्फ़ा का क्यूब लें, बीटा का स्क्वायर लें, अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर लें, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा का स्क्वायर लें तो रिवन बन गया। इनके नेमिंग हमने रखी है, ये अल्फ़ा है ये बीटा है। दरअसल जब हम S3 को टोटल स्टडी करते हैं ज्योमेट्री में तो ये ज्योमेट्री के लिहाज से उनका जब एंगल फाइंड करते हैं हम तो एंगल के लिहाज से हमने उनका नेम रखा होता है, इसलिए इनका नेम हमने लिखा है ये आइडेंटिटी है, ये अल्फ़ा स्क्वायर बीटा की ज्योमेट्री चेंज हो गई है, अल्फ़ा बीटा ज्योमेट्री चेंज हो गई है, इस तरह अल्फ़ा स्क्वायर बीटा। तो ये इसी तरह इनके एंगल के लिहाज से ज्योमेट्री के लिहाज से उनको नंबरिंग दी होती है और उनका नाम दिया हुआ है। तो ये सारे आपके पास क्योंकि ये इधर एग्जिस्ट नहीं कर रहे यहाँ तो ये आपके पास बन जाते हैं आइडेंटिटी के इक्वल सारे, इसी लिहाज से आपने उनके जो ग्रुप बना देने होते हैं। ठीक है जी। ऑर्डर ऑफ परमुटेशन, लेट अल्फा बी अ परमुटेशन देन द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर m इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ a इफ am इज इक्वल टू, आपके पास कोई परमुटेशन है तो इस परमुटेशन को जितनी बार हम मल्टीप्लाई करें कि हमें आइडेंटिटी मिले, तो जितनी बार हमने मल्टीप्लाई किया है 4 टाइम 5 टाइम 3 टाइम, तो ये जो नंबर आपको मिल रहा है इस नंबर को आप करते हैं ऑर्डर ऑफ परमुटेशन। ऑर्डर ऑफ परमुटेशन वो नंबर है कि जितनी बार किसी परमुटेशन को मल्टीप्लाई करने के आपको आइडेंटिटी परमुटेशन हासिल होती है। द ऑर्डर ऑफ साइकिल परमुटेशन ऑफ लेंथ m इज m। जो साइक्लिक परमुटेशन है इसमें सारे के सारे साइकिल हैं, तो साइक्लिक परमुटेशन अगर आपके पास हैं तो उसकी लेंथ क्या होगी, m के इक्वल होगी। साइकिल क्या होता है देखिए A1 A2 A2 A3 A3 A4, तो ये 1 से स्टार्ट हुआ 1 तक, तो इसमें जितने नंबरिंग है उतने ही इसमें, जितनी नंबरिंग इसमें होगी उतने ही इस साइक्लिक परमुटेशन का ऑर्डर होगा। आगे चलें जी। ऑर्डर ऑफ परमुटेशन इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल of the orders of the disjoint cycle into whose product is decomposed। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास परमुटेशन पड़ी हुई है, एक परमुटेशन उसका ऑर्डर 3 है, दूसरी का 4 है, तीसरी का 5 है और वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो जब हमने उनका ऑर्डर फाइंड करना है तो उनका हम एलसीएम फाइंड कर लेंगे। अगर आपके पास परमुटेशंस मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनका जो ऑर्डर बनेगा उनका एलसीएम लेने से बनेगा। ये देखिए अगर आपके पास ये 1 2 2 3 3 4 4 1 ये एक साइकिल बन गया, 5 7 7 6 आगे 6 9 ये दूसरा साइकिल, 8 5 ये आगे 5 इधर तो मौजूद नहीं है, 5 7 वैसे बना, ये 5 7 है, 5 7 आगे 7 6 ये तीसरा साइकिल। इसी तरह ये साइकिल बनेंगे सारे। तो जितने साइकिल हैं उनको अलग-अलग कर लेना है। पहला जो आपके पास साइकिल बना इसकी 4 है ऑर्डर, इसका 5 है, इसका 2 है, इसका 4 है। तो ये जो नंबर आपके पास ऑर्डर बने क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम फाइंड करने के बाद जो नंबर आएगा वो इस सारी परमुटेशन का यानी आपने ऑर्डर फाइंड करना हो तो पहले आप उसके साइकिल लैदा करेंगे, तो साइकिल का जितना ऑर्डर है उनको बाद में फिर एलसीएम लेने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही काम करते हैं। तो इंशाल्लाह 13 पेजेस हमने इसके देख लिए हैं, 13 के आगे हम बाद में पढ़ेंगे। तो अब आपसे इजाज़त चाहते हैं, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।